आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given what percentage of kinetic energy of moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle of 5 times its mass. Assume the collision to be head-on elastic collision. तो यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन लेना मतलब ई की वैल्यू कितनी होगी 1। कोई एक मूविंग पार्टिकल है वो जाके कोलिजन करता है किससे 5 टाइम्स मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, मतलब खुद का जो मूविंग पार्टिकल उससे 5 टाइम्स मास के पार्टिकल से जाके कोलिजन करता है। मान लेता हूँ जो मूविंग पार्टिकल उसका मास कितना है m, ये हमारे पास लेट से u स्पीड से मूव कर रहा था, ये जाके कोलिजन करता है एक दूसरे पार्टिकल जिसका मास 5m होगा और ये हमारे पास देखो रेस्ट में स्टेशनरी है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी जब कोलिजन होगा। तो हमारे पास देखो इस मूविंग पार्टिकल की कुछ एनर्जी किसके पास चली जाएगी, जो पार्टिकल रेस्ट में था उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि आफ्टर द कोलिजन देखो ये 5m वाला जो मास है वो मूव करेगा। m वाला मास मान लेता हूँ v1 स्पीड से मूव कर रहा है और जो हमारे पास 5m वाला मास है उसकी स्पीड कुछ हो जाएगी v2। देखो अब पहले तो रेस्ट में था, बिफोर द कोलिजन ये रेस्ट में था, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी देखो कितनी है 0 है। लेकिन आफ्टर द कोलिजन ये मूविंग हो गया, इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हुई होगी, इस मूविंग पार्टिकल से। क्लियर? तो यही हमें बताना था कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी। तो यहाँ से देख सकते हो सबसे पहले कोलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बिफोर द कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू प्लस 0, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। ये हमारे पास रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम होगा 0। आफ्टर द कोलिजन देखो हमारे पास m इंटू वी1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 5m इंटू वी2। अब यहाँ से देख सकते हो क्या कैंसिल होगा, m से हमें पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये हमने क्या लिखा है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम। तो यहाँ से देख सकते हो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास देखो v1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5v2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी की इक्वेशन बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्योंकि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 होता है। ई क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कितना होगा आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तो उनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा कितना होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब आप देख सकते हो 5m वाला जो हमारे पास बॉल है वो रेस्ट में है। यहाँ पे देखो am वाली जो m मास वाली मूविंग बॉल है वो हमारे पास किस स्पीड से मूव कर रही है u। तो दोनों के पास आने का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा u माइनस 0, ये हमारे पास u है। तो यहाँ से देख सकते हो e की वैल्यू हो जाएगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v2 माइनस v1। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को आप यहाँ से ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे देखो हमारे पास 2u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v1 प्लस 5v2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा v2 माइनस v1। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया है। क्या किया है, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ से देख सकते हो 2u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6v2। तो यहाँ से अगर मैं v2 की वैल्यू कैलकुलेट करता उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो ये आ जाएगा 2/6 मतलब 1/u/3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास देखो u/3, ये आ गया हमारे पास। अब आप देख सकते हो कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, हमें ट्रांसफर एनर्जी देखना था। इस पहले रेस्ट में था, बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई v2। तो इसकी अगर मैं एनर्जी लिखता तो हाफ इंटू इसका मास कितना है 5m और इसकी स्पीड कितनी है v2 का स्क्वायर। इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो यहाँ से देख सकते हो परसेंटेज निकालना था। तो ये हमारे पास पहले रेस्ट में था, आफ्टर द कोलिजन इसके पास वेलोसिटी इतनी आ गई v2। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ इंटू मास इतना 5m इंटू v2 स्क्वायर। ये कहाँ से आया होगा, इस पार्टिकल के पास से एनर्जी गई होगी। तो यहाँ से देख सकता हूँ मुझे परसेंटेज निकालना था। तो हमारे पास 5m जो मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू 5m इंटू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले किसके पास काइनेटिक एनर्जी थे। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी, जो हमारे पास am मास वाली बॉल थी इसी की वजह से तो आई होगी, ये क्योंकि पहले यही मूव कर रही थी। तो यहाँ से देखो बिफोर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितना, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, एक m से m हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। v2 की वैल्यू पुट कर दो कितना है u/3। तो यहाँ से जब पुट करोगे u/3 तो u स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा और यहाँ पे देखो नीचे भी u स्क्वायर है और एक हमारे पास 5 पहले से यहाँ पे था, इंटू 100 कर दो। तो यहाँ से देख सकते हो u स्क्वायर से u स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 500/9। ये हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास देखो 55.6% एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफर्ड हो गई है। तो एनर्जी कितना ट्रांसफर्ड हुई, 55.6%। कहाँ से ट्रांसफर हुई, देखो ये मूव कर रहा था तो यहाँ से इस सेकंड वाले पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुई है, 55.6%। दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।